इसमें गलत क्या है? दुनिया हम पे हंसती है। बुढ़ापा आ गया और इश्क पहला चल रहा। तो 50+ की जब उम्र आ जाए तो 4 चीजें सुबह उठते ही करना है। सबसे पहले क्या करना है? सो जाओ सब, एक ही सेकंड में सो के, एक ही सेकंड में उठ के बता दो मुझे। एक ही सेकंड में सोएंगे? 1 2 3 कहता उठो। अगर सोए तो एक ही झटके में उठो। उठो और उसके बाद रगड़ो। रगड़ने के बाद ठोको। ठोकने के बाद पीटो और पीटने के बाद खींचो। अगर ये 4 थेरेपी कर लेते हो, उठो, रगड़ो, ठोको, पकड़ो, मारो, खींचो, अगर ये सब अगर हम कर लेते हैं तो फिर हम जवान हो जाते हैं। देखो, रात भर में जब हम सोते हैं, पूरी रात सोते ही क्या हो जाता है? फैन चालू रहता है, एसी चालू रहता है, उससे हमारा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। और हम रात में जो भी भोजन करते हैं, ये सब कहीं उसमें से 30 to 40% वात में कन्वर्ट हो जाती है और काफी चीजें उसमें से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जाके कहाँ पे सेटल होता है? हमारे एक जॉइंट में सेटल हो जाता है। इसलिए 50 के बाद देखना, मारा गोड़ा दुखे है, और माथ दुखे है, मारी कमर दुखे है, मारी डोक दुखे है, बोलते हैं ना, मेरा ये दुख है, मेरा वो दुख है, सब दुखते हैं। क्योंकि इसी एज में जाके आपकी पूरी वायु सेटल होना शुरू हो जाती है। आपके एक जॉइंट के बीच में ग्रीसिंग की जगह पे वहां पे वायु आके जम रही है। और यही वायु जब जम जाती है तो इसी जगह कुछ लोगों को तो वहां पे आके यूरिक एसिड जमता है। यूरिक एसिड कैसा होता है? आप अगर कांच के टुकड़े कर दो, बारीक बारीक कैसे होते हैं, उस तरह करो, आपको इतनी सूजन आ जाती है, वहां पे एक जॉइंट में सूजन आ जाती है। और देखना यहाँ पे मोटे मोटे हो जाएंगे, इतनी सोलन की उंगलियां मुड़ेगी नहीं। सुबह उठने के बाद आपके जॉइंट्स मुड़ते नहीं है। और आपके रिस्ट, आप बोलोगे मेरा ये हिल ही नहीं रहा है, आटा गूंदू तो मेरे से गूंदा नहीं जाता है। और घुटने तो पूछो ही मत, जवाब देंगे अभी से, नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर सुबह उठ के आप उठोगे, रगड़ोगे, ठोकोगे, पीटोगे और साथ में खींचोगे, अगर इतना कर लोगे, कैसे करना है? सबसे पहले जब हम रात में सोते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है क्योंकि ठंडी हवा लग रही है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड जम गया, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए। हाथ में पैर में देखना नमनेस आना शुरू हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी स्लो डाउन हो जाते हैं। एक जॉइंट पे जब यूरिक एसिड जमा होता है, यहाँ पे क्या है? हमारी नसें जा रही हैं, यहीं से पूरी एक साथ गुच्छे जाती है, यहाँ से फिर यहाँ पे आके मिलती है, फिर यहाँ पे आके मिलती है। तो ये सारी नसों का गुच्छा जो मिल रहा है वहाँ पे, यूरिक एसिड या वायु जब जम जाती है तो जो हमारी पतली पतली ब्लड वेजल्स होती है ये और पतली हो जाती है। अगर शरीर की सफाई करेंगे, अब सभी के घर में ड्रेनेज पाइप होता है, उसकी भी सफाई होती है, बस उसी तरह शरीर की भी सफाई होना बहुत जरूरी है। अब पाइपलाइन सभी के घर में होता है, आप देखना सीधी सीधी पाइपलाइन तो होती नहीं किसी के घर में, हर एक के घर में पाइपलाइन में जोड़ होते हैं। और इस जोड़ में क्या होता है? कचरा भरते रहता है, कई बार हवा भर जाती है और फिर आप क्या करते हो? उसको मारते हो, ठोकते हो, पीटते हो, खोलते हो, खींचते हो और फिर कचरा निकल जाता है। बस उसी तरह हमको भी सुबह उठ के पूरे शरीर की सफाई करनी है। कैसे करना है? सबसे पहले कहाँ से शुरू होनी चाहिए? पूरा शरीर वार्म अप कर देना है। पहले रबिंग करना है। फर्स्ट यू हैव टू डू रबिंग थेरेपी। रगड़ो, उठो और उठ के रगड़ो, पूरा इसको रगड़ना है। उसके बाद हाथों को रगड़ो एकदम से, गर्दन को रगड़ो, सर को रगड़ो, चेहरे को रगड़ो, उसके बाद पेट को रगड़ो, थाइस को रगड़ो, काफ मसल्स को रगड़ो और फिर पैर की पग तली को, क्योंकि यहाँ पे अगर ठंडा पड़ गया, पैर हमेशा गर्म होने चाहिए। पैर ठंडे पड़ गए और फिर सर गर्म हो गया तो क्रोध में ही रहेगा मनुष्य और हमेशा नाक भरा भरा रहेगा। इसलिए पैर के तलवों को रगड़ना है। उसके बाद क्या करना है? ठोको, पॉन्डिंग करना है। उसके बाद मारो, पीटो। कैसे पीटना है? उसके बाद खींचो, खींचते ही सारे जॉइंट्स आपके खुल जाते हैं। अब एक जॉइंट में
एक एक जॉइंट में हमको क्या हो जाता है, यूरिक एसिड भर जाता है और कई लोगों को वायु भर जाती है। तो अब क्या करना है, हमको ठोकना है। इजी है, ठोको। बॉन्डिंग थेरेपी। सुबह सुबह उठते ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना बहुत जरूरी है। इट्स अ लव हार्मोन, डोपामाइन, सेरोटोनिन। हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, जब तक इफ यू हैव पेन एंड इफ यू डोंट गिव पेन यू विल नॉट गेन। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? यस, आपके शरीर में पेन है तो पेन देने के लिए जब तक आप पेन नहीं दोगे तब तक गेन ही नहीं होगा। खींचो, एक एक चीज को खींचना है, एक एक उंगली को अच्छे से खींचना है, फिर हथेली, हाथ के आपकी जो ब्रिस्ट है उसको खींचना है। अगर ये सब करेंगे, पैर की उंगलियों को भी अच्छे से खींचना है, ताकि दिस इज कॉल्ड एज पुलिंग थेरेपी। आपकी जो ब्लड वेसल्स जो जैम हो गई थी, जहां पे पतली पड़ गई थी नसें और सर्कुलेशन हो नहीं रहा था, जिसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा था, ब्लड सर्कुलेशन लो डाउन हो गया, जिससे आपको पैरों में नमनेस आ रहा था, सुनपना पड़ रहा था, चिमटियां चढ़ रही है बोलते हो आप, तो ये सब क्लियर होती है जब हम पुलिंग थेरेपी करते हैं। Always smile, and relax. Always smile, and relax. Because it kills negativity.